मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद जमशेद कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका चुनावी मुद्दे शिक्षा, रोजगार, विकास आदि रहेंगे। उन्होंने कहा वर्तमान में मुरादाबाद की स्थिति बहुत खराब है। मुरादाबाद में जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं, विकास के नाम पर लूट की गई है। उन्होंने कहा मैं शिक्षा, रोजगार, विकास आदि के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करूंगा। 2.5-3 साल से ये मन बनाए हुए हैं कि कोई भी बाहरी प्रत्याशी हम नहीं लड़ाएंगे। अगर यहाँ का प्रत्याशी होगा हम उसे लड़ाएंगे। आप आए, आपने आने में देर कर दी, लेकिन हम आपके साथ हैं और आपको जो भरपूर इतना वोट आपको दिया जाएगा। पब्लिक ने जैसे मुझसे कहा कि हम दिल्ली की सरकार हिला देंगे और ये 300 पार और 400 पार की बात करते हैं, बोला हम इन्हें पार लगा देंगे। भारी प्रत्याशी की बात आप कर रहे हैं, जबकि उनका कैंडिडेट का कहना है कि वो खुद यहाँ का उनका लड़का है, उनकी शादी हुई है, वो खुद यहाँ की रहने वाली है, तो फिर आप भारत प्रत्याशी का क्या होगा? सर, उसमें जहाँ तक मैंने ये सुना है कि उनका शायद यहाँ मैका नहीं है, शायद ननिहाल वगैरह हो सकता है, वो भी दूर की कोई रिश्तेदारी हो। रिश्तेदारी सबकी होती हैं और वो जो है वहाँ की वो बताया गया कि बिजनौर से कहाँ से बिलोंग करती हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन वो बाहरी प्रत्याशी बताई जा रही हैं और बाहरी प्रत्याशियों को जो पब्लिक जो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है और वो तंग आ चुकी है बाहरी प्रत्याशी से। मेरा सवाल है कि जनता आपको वोट क्यों दे? सर, जनता ये मन बनाए हुए है कि एक तो यहाँ का प्रत्याशी होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये उन्हें पढ़ा लिखा प्रत्याशी अब मिला है। जनता ने मुझसे कहा कि वकील साहब कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं रहा, कोई कैंडिडेट नहीं है, आप आइए। मैं तो आराम से रहता था, अपने वकालत करता था, मौज करता था, लेकिन कहा कि जब मुझे ये बुज़ुर्ग लोग और ये सब लोग आ गए, ये आने के बाद इन लोगों ने कहा कि आप आइए, आने के बाद आप लोकसभा जो है यहाँ की मुरादाबाद 6 को आप संभालिए, आप जैसे पढ़े लिखों की ज़रूरत है। आज हालात आप देखें कि 1947 से लेकर आज पहला मौका है कि जो सड़कों पर नमाज होती चली आई थी, ईदगाह की आप देखें, उसे जो रोक दिया गया और तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं कि इस वजह से इस वजह से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1947 से आज तक आप लोग कहाँ थे, या मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी की गवर्नमेंट रही है इतने साल तक, तब क्यों नहीं रोकी गई है, अभी क्यों रोकी गई है? ये इशू क्यों बनाया जा रहा है एक वर्ग को, जबकि सबका साथ सबका विकास का नारा है। हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इस बात से सब लोग सहमत थे। आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, मुसलमान भी उनको पसंद करते थे। यहाँ के राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, मैं खुद उन्हें लाइक करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, वो किसान के बेटे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या राजनाथ सिंह जी हों, बहुत अच्छी उन्होंने सरकारें चलाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, तो आप उस तरीके से, उस तरह से जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार चलाते थे, जैसे राजनाथ सिंह जी सरकार चलाते थे, सरकार किसी की कभी भी आ सकती है। ये आपकी सरकार आई है, आपको मौका मिला है। बाहरी देशों से हमारी जो है मित्रता बहुत कम है और बाहरी देशों से हमारा जो चल रहा है। आपका मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं आप? सर, मेरा मुकाबला, सही बात तो ये है कि पब्लिक ने जैसा मुझे बताया अब तक, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। पब्लिक ने कहा है कि आप जो इतने वोटों से जीत के आएंगे, हर वर्ग का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका आपको वोट मिलेगा। यहाँ के जो एक प्रत्याशी हैं वो शायद कुछ बीमार हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, इस ज़िले के रहने वाले हैं। हमारी कोई उनसे दुश्मनी तो है नहीं, एक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, या जो बाहर से आई हैं, तो उनके लिए भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्रों में आपको जो इलेक्शन लड़ना चाहिए। बाहरी प्रत्याशी का यहाँ क्या काम है?